हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने अब तक देख लिया कि जो हमारा वांगलिंग है वो सुनरोंग को एक पेड़ के नीचे बुला लेता है और सुनरोंग सोचती है कि पता नहीं ये कि क्या मुझसे ये कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो तभी हमारा जो वांगलिंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है उसकी तरफ। उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जो हमारी सुनरोंग है वो सोच रही होती है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इसके बारे में, जो अगर इसने कन्फेस कर दिया तो मैं क्या बोलूँगी। वो कहती है कि ये क्या, ये सीधे ही मुझसे किस करने वाला है, क्या ये इस तरह का करेक्टर है इसका। ये थोड़ी सी घबरा रही होती है वो और सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, क्या इसके लिए इतना इजी होगा कि बस कन्फेस कर दे मुझसे। और जो हमारा वांगलिंग है वो सोच कहता है कि सुनरोंग, जिस सुनरोंग को बोल भी नहीं पाती वो कहते हैं कि ऐसे कहती है और उस कह रही होती है कि वांगलिंग मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, पर और उसे कहने वाली होती है कुछ, तभी हमारा वांगलिंग है वो उसके करीब आ जाता है और उसके करीब आकर उसके जो सुनरोंग है उसका दिल धड़कने लग जाता है दो ज़ोरों ज़ोरों से। और वो कहती है कि क्या जी मेरा फर्स्ट किस होने वाला है। वो अपनी आँखें बंद कर लेती है। जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि जो तुमने डिसीजन लिया है ना उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसे वापस ले लो। सुनरोंग हैरान रह जाती है और कहती, और वो अपने मर में गुस्से से लाल हो जाती है। वो कहती कि क्या, और वो बाहर से हंसती है और कहती है कि वांगलिंग तुम मुझे क्या कह रही हो। वांगलिंग कहता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और तुम मुझे इस सब जो इवेंट्स हैं उसमें घसीटो मत। और जो सुनरोंग है वो कहती है कि क्यों। जो हमारा वांगलिंग थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, मैं बस एक लोग ही रहना चाहता हूँ। और जो हमारा वांगलिंग है वो थोड़ा सा अपना और सा बाहर निकाल के कहता है कि क्या तुम्हें समझ आ गया। तो वांगलिंग जो हमारी सुनरोंग है वो थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि वांगलिंग आए, और कहने लगती है। और कोई आदमी और एक औरत आ रही होती हैं जहाँ पर, जो वांगलिंग को पता चल जाता है और तभी वो वांगलिंग सुनरोंग को उठा लेता है। और जो हमारी सुनरोंग कहती है कि ये मुझे अभी डरा रहा था और अब इसकी क्या इंटेंशन है। तभी वो हमारा वांगलिंग जंप लगा देता है। तभी जो एक आदमी और एक औरत आते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता चला ना। जो एक औरत कहती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता चला क्योंकि हम दोनों ट्विन्स हैं तो उन्हें नहीं पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों का। जो हमारा सुनरोंग है वो कहने लगती है वांगलिंग से वांगलिंग, तभी वांगलिंग उसके मुंह पर अपना हाथ लगा देता है और कहता है कि चुप रहो। और जो वांगलिंग और सुनरोंग देखने लग जाती हैं और हमें पता चलता है कि दो लड़कों का। और जो एक लड़की कह रही होती है कि मेरा जब फर्स्ट टाइम था इस तरह की चीज़ें करने का, तो तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उसे निभाना होगा। उसके बाद वो उससे एक पेपर से ले लेता है और कहता है कि मैंने जो कहा है मैं वो करूँगा। और थोड़ी सी वो गुस्सा से हो जाती है वो लड़की, और वो कहता है कि सुनरोंग, मुझे लगा ही था कि ये जो लिस्ट है मेरी एक्सपेक्टेशन थी डिफरेंट नहीं है। और वो कहता है कि वांगलिंग इसकी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। वो कहती है कि वो इतना ऑर्डिनरी है कि उसकी जो पावर है वो अकेली लक है, उसके अलावा वो एक हार्मलेस है। और जो हमारी सुनरोंग है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम तो है, तो इसको वो हार्मलेस कैसे हुआ। जो हमारा वो लड़का है वो कहता है कि कुछ रॉन्ग है। इस पर्सन को, ये जो पर्सन है वो इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में कैसे जा सकता है अगर इसकी जो पावर है वो इतनी नॉर्मल है। वो कहती है कि इसलिए क्योंकि वो चूज़ किया गया है जो पूरी टीम का वो लक्की मास्कोट बनेगा। वो कहता है कि मुझे डर है कि ये बातें इतनी सिंपल नहीं होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जाकर चेक करो भी वो किस लिए उसे इस इवेंट में डाला गया है। वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों कॉशियस क्यों हो रहे हो, कि इतनी ज़्यादा तुम्हें क्यों घबरा रहे हो। कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो इतना तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे एक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो डिग्निटी है वो 60 हाई स्कूल की जो सेट ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अगर उसके बाद ये स्कूल है उस लोगों को डिसअपॉइंट कर देता है, और जो इस स्कूल के पास
की हाई का जो टाइटल है, की हाई स्कूल का जो टाइटल है वो हमारे पास आ जाएगा अगर इस कंपटीशन में ये हार गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल की जो पोजीशन है हमारे जो 59 हाई स्कूल को मिल जाए, इसलिए मुझे कोशिश होने की ज़रूरत है। और कहता है कि जो हमारा 59 हाई स्कूल है उसके बाद ये टाइटल होना चाहिए। इसके लिए मुझे कोई भी ट्रिक यूज़ करनी पड़ी और कितना भी ज़्यादा सीमलेस होना पड़ा, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इस हाई स्कूल को, जो हमारा टाइटल है स्कूल का, उसे हासिल करके रहूँगा। तो वांगलिंग को उसका जो सुन रहा हूँ थोड़ा सा कंधा दबा देता है, पता नहीं किस लिए, और तभी वो कहती है कि वांगलिंग तुम मुझे हट कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना। तभी जो जाने लगता है लड़का, वो कहता है कि जो मैं इस 60 हाई स्कूल को ख़त्म करके रहूँगा। और तो कहता है कि चलो अब चलें, और हमारे बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो दोनों चले जाते हैं और वांगलिंग और सुनरोंग नीचे आ जाते हैं। और जो हमारा वांगलिंग है वो सुनरोंग से कहता है कि सुनरोंग, जो मैंने अभी कहा वो भूल जाओ। और जो सुनरोंग कुछ नहीं कहती और सोचती है कि क्या ये मेरे लिए ज्वाइन कर रहा है इस इवेंट को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे वांगलिंग के घर का साइन। तभी वो अपने जो फादर है उसके सामने एक पेपर रखता है और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तभी उसके जो फादर है बिना देखे उस पर साइन कर देते हैं। और जो हमारा वांगलिंग है वो कहते हैं कि क्या तुम इसको पढ़ने नहीं वाले। जो हमारा उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये तो एक एक्सचेंज एक्टिविटी है, तुम्हें कौन डिफीट कर सकता है। तभी वो न्यूज़ पढ़ते हैं, उस ग्रुप, जो हमारा शैडो ग्रुप के जो उसने अटैक किया था स्कूल पर, उसमें लिखा था कि जो एक गार्ड ने सभी को बचा लिया। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम अपनी जो फोर्स है उसको काबू नहीं कर सकते। तुमने एक जो गाय को पूरी तरह से स्कैटर कर दिया। जो उसके जो वांगलिंग है वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, बस उसने मेरी तरफ आया और अटैक किया था और मर गया, मैंने उसके इतना कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं कि इसके लिए कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे जो तुम्हें पता है ना तुम कितना वर्क मुश्किल कर देते हो। जो मेडिकल एग्जामिनर होते हैं कि किस तरह से आदमी मरता है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि वांगलिंग अपने डैड से कि क्या तुम ज़्यादा ही नहीं फिक्र कर रहे। जो हमारा वांगलिंग का डैड होता है वो कहते हैं कि जो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ी सी अपनी पावर को कंट्रोल करो। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बस करो अभी, कि ये हमारा जो वांगलिंग के लिए ये ईजी नहीं होता कि वो अपनी जो पावर को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखे। क्या तुम ये चाहते थे कि वो उसके जो र्यून्स लगाए, उसके पीछे जो र्यून लगाए उसको वो रिमूव कर देता और उसको एक राख में तकदीर कर देता उस किलर को। और वांगलिंग कुछ नहीं कहता, और वो उसकी जो मदर कहती है कि चलो बस करो अब डिनर टाइम है तो डिनर करते हैं। तो वो कहते हैं, जो वांगलिंग कहता है कि जो मेरी एक आँख है वो फड़क क्यों रही है। वो कहता है कि ये तो एक शेडर ग्रुपर है, एक आज क्या ओकेजन है, कोई आया है। उसकी जो मदर कहती है कि जो तुम्हारा ब्रदर है वांग नहीं, जो उसका ब्रदर है मिंग, वो वापस आया और जो उसकी फेवरेट डिश है फिश, इसलिए मैंने बनाई है। तो कहते हैं कि ये बहुत ही, उसकी मदर कहती है कि दुख की बात है कि उसे एक अर्जेंट काम आ गया तो उसे जो खा नहीं सका जो अपनी फेवरेट फिश। उसके बाद जो उसका वांगलिंग है वो कहता है कि जो भी उस ऊपर गॉड है और इसके लिए थैंक यू फूड देने के लिए मुझे। और जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि वो किस लिए आया था। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा रूइन है उसके लिए आया था, जो तुम्हारी सील है जो रूइन की वो एक्सपायर हो रही है। तो वो कहते हैं कि जो मेरी रूइन है वो 3 दिनों में एक्सपायर हो जाएगी, तो मेरी न्यू रूइन कब आएगी। तो उसकी जो फादर कहते हैं कि उसने पहले कह दिया कि वो 2 दिनों में तुम्हारी रूइन दे देगा, तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, जो अपनी पावर को कंट्रोल में रखना, नहीं तो तुम फिर से जो सिटी में केओस बचा दोगे। ये उसकी बात कर रहे हैं जब डेमन किंग आया था। उसके बाद जो हमारे वांगलिंग के पास सील नहीं थी तो उसने एक झटके में उस डेमन फ्रॉग को मार दिया था, और जो हमारा वांगलिंग कुछ नहीं करता। और वांगलिंग सोच रहा होता है कि जो मैंने इस कंपटीशन में अगर ऐसे ही चला गया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि क्या मैं जिनके को साथ ले जाऊं, नहीं तो ये मेरे लिए अपनी पावर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तभी कोई कहते हैं कि क्या आप मुझकर क्यों नहीं लेके जाते। वांगलिंग तभी उस पर देखता है और हमें पता चलता है कि वो
वांगली कह रहा है ठीक है तुझे मैं ले जाता हूँ। हमें नहीं बताया था कि वो क्या लेकर जाता है, पर हमें आपको पता चल जाएगा आगे। तो उसी दिन में जब सभी लोग मिलते हैं तो हमारे टीचर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, क्या किड्स तुम सभी ने अपनी प्रिपरेशन कर ली? तो अभी तो तुम सभी अपनी स्पिरिचुअल जो स्वाड है मुझे दिखाओ। तो तभी हमारा जो पहला होता है कहता है कि चलो ठीक है मैं अपनी स्वाड दिखाता हूँ पहले। वो कहता है कि इसका नाम है दिशाओ, और ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी जब मेरा 10th बर्थडे था। ये मेरे साथ ट्रेन कर दी है पिछले 6 सालों में। उसके बाद कहता है कि हमारे टीचर कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत शूट करती है और तुम्हारे ये इस स्वाड को अच्छी तरह से मेंटेन भी किया हुआ है। तो वो हमारा केओस कहता है कि ये तो थैंक यू टीचर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर ये बड़ी ही दुख की बात है कि जो मेरी स्वाड है उसके पास कोई स्वाड स्पिरिट नहीं है। जो हमारा दूसरा कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो मेरा डैड है उसने इस स्वाड को दिया था जब मैं 18th का था और मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो तुम ये मेरे साथ एक 18 ईयर के लिए है, और जैसे हमारे कि उसकी स्वाड के पास कोई स्पिरिट नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो और जो हमारी तीसरी कैरेक्टर है वो कहते हैं कि 8 ईयर्स ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और उसके बाद वो बताती है कि मेरे पास एक स्वाड्स की पेयर है जिसका नाम है जॉन मैंग एंड जॉन जी मेरे साथ 9 ईयर्स के हैं, पर इनके पास भी कोई स्पिरिट नहीं है। उसके बाद जो हमारी सनरॉन्ग होती है वो कहती है कि मेरी स्पेट का नाम है ओ हाई। ये मेरे साथ जब मेरा बर्थ हुआ था तभी मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो ये मेरे साथ पूरे 16 ईयर्स की है। इसे सुनकर वो तीनों लोग कहते हैं कि ये तो सबसे ज़्यादा है। और जो हमारे टीचर कहते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही शाइनी, और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने इसकी स्पिरिट को एक्टिवेट भी कर लिया होगा और तुमने इसे अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे सुनरों कहते हैं कि थैंक यू टीचर वांग। उसके बाद जो हमारा टीचर हैं वो कहते हैं कि वांगलिंग, क्या तुम हमें वो अपनी स्वाड नहीं दिखाना चाहते? और वांगलिंग कहता है कि नहीं। और हमारे टीचर हंसते हैं और कहते हैं कि ये तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली हो, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे की जो स्वाड्स हैं या कोई सामान है उससे एक दूसरे के साथ पता चल जाए कि क्या क्या है। तो कहते हैं कि सर क्या आपको सच में दिखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये आपके लिए टू मच हो जाएगा। जो हमारा टीचर कहते हैं कि मैंने इस सोसाइटी से बहुत लंबे समय से हूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा सरप्राइज नहीं करती अभी। तभी हमारा जो वांगलिंग है वो अपनी स्वाड को बाहर निकालता है और सभी कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। सभी लोग हैरान हो जाती है और जब देखते हैं कि टॉय, जैसे कि टॉय जो स्वाड है, पर तभी लोग पत्थर बन जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते। यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही मुझे ये आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू गाइस।